आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। वक्त हो गया हर शहर प्राइम रिपोर्टर का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिवसीय बिहार दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत भारतीय जनता पार्टी के जो भी एनडीए नेताओं से मुलाकात करेंगे, जितने भी हैं, और कुछ समारोहों को भी संबोधित करेंगे। अमित शाह अपने बिहार दौरे में सूबे को कई सौगातें भी देने जा रहे हैं। गोपालगंज से लौटने के बाद शाह एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक के लिए मुख्यमंत्री के आवास पर जाएंगे। उसके बाद वह अपनी वापसी की उड़ान भी भरेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री का यह दौरा बिहार विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ही हो रहा है और इस बैठक में उनकी पार्टी भाजपा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जदयू यानी कि उनके पार्टी के साथ साथ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि रामविलास और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा शामिल होंगे। तो वहीं अमित शाह आज बिहार के दौरे पर हैं और ऐसे में वो नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे, गोपालगंज जाएंगे और बिहार में कई लोगों से मुलाकात करेंगे। एनडीए के जो नेता हैं वहाँ पर उनसे भी मुलाकात करेंगे, जदयू के भी जो नेता हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे। और सबसे अहम बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं रणनीति पूरी तरह से अपनी तैयार की हुई है। विधानसभा चुनाव जो बिहार में आने वाला है उसको लेकर ये दौरा बेहद ही अहम माना जा रहा है। ऐसे में हमारे सहयोगी शहबाज खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शहबाज, अमित शाह का आज दौरा बिहार में है और जिस तरह से विधानसभा का चुनाव है, ऐसे में उनका ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल अरण्या, क्योंकि बिहार का जो है चुनाव नजदीक है और इसी साल के अंत तक कहीं ना कहीं चुनाव होना है। नवंबर में चुनाव होना है और बिहार के चुनाव के लिए कहीं ना कहीं अभी से ही एनडीए ने अपनी तैयारियों को शुरू कर दिया है। और साथ ही साथ अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी अभी से तैयारियों में जुटी हुई नजर आ रही है, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी को बिहार में काफी उम्मीदें अनन्या नजर आ रही है, क्योंकि महाराष्ट्र जैसा बड़ा उलटफेर जो है भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। क्योंकि माना यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार जो है वो बड़ी पार्टी के रूप में बनकर उभर सकती है। हालांकि अगर बतौर एनडीए की बात करें तो पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी ने अकेले दम पर ही काफी जो है सीटें हासिल करी थी बिहार में। और इस बार भी बिहार में पिछले रिजल्ट को फिर से हासिल करने और उससे ज्यादा सीटें लाने का लक्ष्य जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने रखा है। और उसके साथ सहयोगियों के साथ जो एक मीटिंग होनी है और उस मीटिंग में कहीं ना कहीं सीटों से लेकर तमाम चुनावी रणनीति पर जो है अमित शाह चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि चुनावी रणनीतिकार बड़े माने जाते हैं अमित शाह और चुनाव में बहुत अहम रोल निभाते हुए भारतीय जनता पार्टी के लिए देखे जाते हैं। तो ऐसे में चुनावी साल को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई है। बिल्कुल शहबाज, और आपने दिल्ली का भी जिक्र किया है, तो ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या दिल्ली में जिस तरह से मुख्यमंत्री का चेहरा पहले कोई और बताया गया, अचानक से कोई और गया, तो ऐसे में बिहार में भी क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार मजबूरी के साथ मुख्यमंत्री का चेहरा बनने वाले, या फिर भारतीय जनता पार्टी का कोई चेहरा सामने आने वाला है? देखिए, सुगबुगाहट कहीं ना कहीं ये तेज है कि इस बार जो है चेहरा बदला जा सकता है, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें हैं अगर वो कहीं ना कहीं ज्यादा रही तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी इस बार अपना अपना चेहरा जो है वो प्रेजेंट कर सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी फिलहाल ऐसी कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि चुनाव से पहले किसी भी तरीके के फूट को लेकर भारतीय जनता पार्टी अभी नहीं चाह रही कि कोई फूट एनडीए में पड़े। तो ऐसे में अभी और साफ तौर पर यह भी कहना है भारतीय जनता पार्टी का कि वो नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने वाली, क्योंकि बिहार के एक बड़े नेता के रूप में माने जाते हैं और पिछड़ों के नेता के रूप में पहचान बनाने वाले नीतीश कुमार। और इस बार भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के दम पर ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। लेकिन अनन्या, ये बहुत माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सीटों में काफी इजाफा देखने को मिल सकता है। जैसा कि महाराष्ट्र में हुआ है वैसे ही बिहार में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी अपनी चीजों को दोहरा सकती है। जी बिल्कुल। ऐसे में विपक्ष की क्या भूमिका वहां पे नजर आ रही है शहबाज? ऐसे में जिस तरह से अमित शाह तो जा ही रहे हैं, ऐसे में विपक्ष की तरफ से क्या कुछ तैयारी करके रखी गई? क्योंकि जाहिर सी बात है कि अमित शाह एक बहुत बड़े रणनीतिकार हैं, ऐसे में विपक्ष भी अपनी तैयारी जोरों में रखी होगी। देखिए, विपक्ष अनन्या अपनी तैयारियां कहीं ना कहीं शुरू कर चुका है। विपक्ष भी अब जैसे कि अमित शाह का दौरा है और भी पार्टी के लीडर्स जो है वो भी बिहार कहीं ना कहीं पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। माना यह जा रहा है कि 7 अप्रैल को लगभग माना हो सकता है कि राहुल गांधी बिहार के दौरे पर रहे, बिहार
पहुंच सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। अब बिहार पहुंचने पर राहुल गांधी किस तरीके से तैयारियां करते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव के साथ कांग्रेस मिलके एक बड़े भूमिका निभा सकती है, और वहां पर किस तरीके से चुनाव लड़ना है, सीटों का क्या बंटवारा होना है, ये सारी चीजों पर चर्चा की जा सकती है। और कांग्रेस इस बार वहां पर तेजस्वी यादव के साथ मिलकर कुछ बड़ा करने की फिराक में नजर आ रही है। हालांकि सीटों का बंटवारा कैसा होता है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज, आपने तमाम अपडेट हमसे साझा की।